अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। तो कैसे हैं आप? इंशाल्लाह बच्चे सोंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस यहाँ पर रेडी शेडी होके हम लोग निकल पड़े हैं बम्बई के लिए। तो आज बच्चों के साथ जा रहे हैं क्योंकि बच्चों की थोड़ी बहुत शॉपिंग बाकी है अभी, और काफ़ी दिन हो गए बच्चे कहीं गए नहीं। तो बस बच्चों को लेकर आज हम लोग निकल पड़े। बच्चों की आज थी थोड़ी छुट्टी, और यहाँ पर निकलते टाइम हम लोग को दिख गई मोनो रेल। ये रेल मुझे इतनी प्यारी लगती है ना, क्यूट सी लगती है ना। एक बार तो मुझे इसमें बैठना है, ज़रूर बैठना, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये रेल। तो बस यहाँ पर हम लोग जब निकले थे तो इतनी ट्रैफिक नहीं थी, लेकिन आगे चल के हम लोग को ट्रैफिक मिली थी। हम लोग करीब दोपहर में निकले थे, साढ़े तीन बजे निकले थे। तो बहुत ही अच्छा मौसम था। मुंबई में थोड़ी बारिश कम हो गई है, बारिश इतनी नहीं है मुंबई में। बारिश यहाँ पर थोड़ा कम हो गया, धूप निकलने लगी, थोड़ी बहुत गर्मी भी होने लगी थी। जैसे बाहर हम लोग निकले ना तो गर्मी भी थी आज। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत भी धूप होती तो गर्मी होने लगती है मुंबई में। तो बस यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे। तो हम लोग जा रहे थे गिरगांव चौपाटी। तो गिरगांव चौपाटी कैसा है कि जुहू की तरह तो बहुत बड़ी चौपाटी नहीं है, छोटी है, लेकिन अच्छा है। आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, यहाँ पर अच्छा लगता है यहाँ पर। तो बस इस गिरगांव चौपाटी हम लोग गए ना, उसके बाजू में ये एक छोटा सा गार्डन है बच्चों लोग के लिए। हम लोग इसमें फर्स्ट टाइम आए हैं, इससे पहले नहीं आए थे इस गार्डन में। तो मुझे लगा इसमें झूले वगैरह भी होंगे बच्चों के। तो पिछली बार हम लोग देख कर गए थे, लेकिन जैसे हम लोग इसमें अंदर गए ना तो अच्छा तो बहुत बनाया है गार्डन, बहुत साफ़ सुथरा, बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पर कुछ भी गंदगी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना कैसा ना, बच्चों के झूले नहीं थे, और बच्चों के झूले नहीं हो ना तो फिर बच्चों को मज़ा नहीं आता है। बच्चों का पूरा मूड ऑफ हो गया था। आए तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी। आप बोले थे इस पे झूले झूले थे ही नहीं। हम लोग को लगा कि झूले होंगे अंदर बच्चों के, लेकिन झूले नहीं थे यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चे जैसे अंदर गए, इन लोग को बिल्ली के बच्चे दिखे, इतने प्यारे क्यूट से थे ना ये बच्चे, बिल्कुल वाइट से बिल्ली के बच्चे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और इस्माइल तो इतना ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि इस्माइल को ना घास से बहुत डर लगता है। तो ज़मीन में जो घास थी ना बारीक वाली, उससे वो डर रहा था। मतलब घास पे चल ही नहीं रहा था, वो उतर ही नहीं रहा था, जा ही नहीं रहा था। इतना मतलब रोने लगा था वो इस कदर। बस बोल रहा था बस गोद में लो और बाहर चलो, बस बाहर दिखा रहा था, बाहर चलो, बाहर जाने बोल रहा था। बिल्कुल भी उसको गार्डन में घास में जाना खड़ा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर ना कैसा था, हल्की हल्की सी धूप थी, लेकिन बहुत अच्छा हवा बहुत अच्छी चल रही थी। काफ़ी यहाँ पर पेड़ पौधे हैं। तो बच्चे कैसा, यहाँ पर आकर आप थोड़ा सुकून से आप बैठ सकते हो फैमिली के साथ, तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बच्चों के हिसाब का नहीं है, बच्चों को चाहिए झूले, तो झूले वगैरह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो बस बाजू में ही है गिरगांव चौपाटी। तो हम लोग पैदल ही आज चलते हुए आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर भी बस अब शाम हो ही गई थी लगभग, बहुत अच्छा मौसम हो गया था, ठंडा ठंडा सा। और इस्माइल को यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था। इस्माइल यहाँ पर मिट्टी देख लिया। पानी के पास तो हम लोग नहीं गए थे, क्योंकि पानी में जाओ ना तो बच्चे फिर थोड़े गंदे हो जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा दूर भी थे। तो यहाँ पर बच्चों की मस्ती चालू थी। आज बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। इस्माइल तो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है, जब बाहर जाता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो अब लग गई थी सबको भूख, तो अब करनी थी पेट पूजा। तो यहाँ पर हम लोग सोचा चलो एक जगह बैठते हैं, कुछ खाते पीते। पहले हवा इतनी अच्छी चल रही थी, बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी यहाँ पर। आज धूप थी, लेकिन हवा बहुत अच्छी लग रही थी, ठंडी सी। और यहाँ पर भीड़ तो थोड़ी बहुत हो गई थी, शाम होते होते भीड़ होने लगी थी। तो यहाँ पर कैसा है ना कि आओ बैठो फैमिली के साथ, थोड़ा टाइम यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं आप, लाइन से यहाँ पर चटाई लगी हुई थी खाने के लिए। तब कहीं पर भी बैठो, खाना का ऑर्डर दो, यहाँ पर खाना आपके पास आएगा और आप खाओ। तो बस यहाँ पर ऑर्डर दे दिया था, सबको भूख भी लग गई थी, और यहाँ पर ऑर्डर दिला चुका था। तो बस अब देखते हैं क्या क्या खाने में आता है और कैसा रहता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर, बहुत बहुत अच्छा, बच्चों को तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस यहाँ पर खाने में आ गया था। यहाँ पर हम लोग ने मंगाया था मसाला डोसा, तो बिल्कुल गर्म था और बहुत ही टेस्टी था। मतलब टेस्ट जो यहाँ का होता है ना, बिल्कुल अलग होता है। और पाव भाजी तो यहाँ की बहुत ही स्पेशल होती है। आप यहाँ कभी आओ ना तो पाव भाजी ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि यहाँ ऐसी पाव भाजी ना बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगी चौपाटी की तरह। बहुत ही टेस्टी पाव भाजी होती है। और यहाँ पर आ चुका था दही पूड़ी, हम लोगों ने मंगाया था। तो मसाला डोसा बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पर प्लेट साफ़ हो चुकी थी सबकी, सबने पेट भरकर खा लिया था। अच्छा था बहुत खाना, सब कुछ अच्छा था, गरम गरम था, बहुत अच्छा था। अब आ गई थी फालूदे की बारी। तो यहाँ पर आओ और फालूदा नहीं पियो, ऐसा तो बिल्कुल बहुत ही गलत बात हो जाएगी। तो बस यहाँ पर हम लोग फालूदा का मैं लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने लेकर आया था, यहाँ पर आइसक्रीम थी 2 तरह की, और एक तरह का जो हम लोग हर बार पीते हैं यहाँ पर पिस्ता वाला शेक, वो था, बहुत ही टेस्टी रहता है। तो सब बच्चों को तो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मैंने भी यहाँ पर सब बिल्कुल सबका पेट हो चुका था फुल।
तो अब यहाँ पर हो गई थी रात, तो हम लोग को मार्केट भी जाना था, थोड़ी शॉपिंग भी करनी अभी बाकी थी हम लोग को। तो बस यहाँ पर हम लोग निकल पड़े, अब चल थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे वरना फिर रात हो जाएगी ना। तो यहाँ पर दुकानें 9 बजे के बाद यहाँ पर दुकानें बंद होने लगती हैं बम्बई में। तो बस यहाँ पर बच गई थी कच्ची कैरी, तो कैरी दिख जाएगी तो कच्ची कैरी भी ले लेंगे। तो बस यहाँ पर निकलते टाइम मतलब बहुत अच्छा लग रहा था रात के टाइम। मुंबई में कैसा रात में ही घूमना तो मज़ा आता है। तो यहाँ पर दिख गई कच्ची कैरी, तो मैं यहाँ पर आती हूँ तो कच्ची कैरी ज़रूर लेती हूँ। तो इस्माइल इब्राहिम इतने ध्यान से देख रहा था, तो बस यहाँ पर हम लोग ने कच्ची कैरी ली और निकल पड़े हम लोग शॉपिंग करने के लिए। बस हम लोग पहुँच चुके थे मनीष मार्केट। वहाँ पर हम लोग उतरे, गाड़ी जगह पार्क की और फिर यहाँ पर चलना चालू हो गया था। तो यहाँ पर अम्मी के लिए चप्पल ली गई थी और 1-2 चप्पल दुल्हन के लिए देख रहा था हम लोग ने वो देखा। और इस्माइल इब्राहिम के लिए शूज़ लेना था मुझे, मैंने वो लिया। सब यहाँ पर लेकर सारी शॉपिंग हो चुकी थी। अब बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग, तो बस निकल पड़े थे अब घर के लिए। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।